मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। कोई मेरी कमी रह जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मित्रों, ये भाषण तो याद ही होगा। ये वो दिन वाला भाषण था जब देश की जनता से कुर्बानी, मेरा मतलब है देश की जनता से बलिदान मांगा गया था। तुम मेरे लिए खून के आंसू बहाओ, एटीएम लाइन में लगो, मैं तुम्हें करप्शन से आजादी दूंगा। और हमारे देश की जनता जो इतनी भोली भाली है भैया, वोट भी देती है, टैक्स भी देती है, सवाल भी नहीं पूछती है, और जो सवाल पूछते हैं उनको गाली बक देती है। तो अपने ही पैसों के लिए 50 दिन लाइन में खड़ा होना, नोटबंदी की मार झेलना कौन सी बड़ी बात थी। आखिर सियाचिन में हमारे जवान खड़े थे, जहां 50 दिन मांगे वहां जनता ने जश्न नोटबंदी को 5 साल दे दिए। आज भी जनता नहीं, जनता में कुछ टुकड़े टुकड़े टाइप एंटी नेशनल लोग ये जानना चाहते हैं कि वो जो बलिदान उन्होंने 5 साल पहले दिया था उसका आखिर हुआ क्या। अरे बता रहे हो करे। तो आज के एपिसोड में हम दिखाएंगे डीमोनेटाइजेशन का रिपोर्ट कार्ड, एक पोस्टमार्टम, और जानेंगे कि 5 साल बाद ब्लैक मनी, फेक करेंसी, टेरर फंडिंग, डिजिटल इकोनॉमी जैसे बड़े बड़े जो ऑब्जेक्टिव्स हमें सुनाए गए थे, बताए गए थे, उन पर कितना असर पड़ा, और कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने इतना बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है उसे अपने देश में अपनाया। अच्छा, शुरुआत करने से पहले कम से कम सब्सक्राइब बटन दबाइए, नहीं तो हम आपको डिमोनेटाइज कर देंगे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे नोटबंदी की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे 3 ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे: करप्शन, ब्लैक मनी और फेक करेंसी को खत्म करना। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे ताकत मिलने वाली है। पर जितनी जल्दी बैंक्स में नोट खत्म होने लगे, उतनी ही जल्दी उसके बाद हर दिन डिमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी बदलने लगे। कभी कहा गया कि भैया देखिए, इससे आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो कभी यह बताया गया कि इसका मकसद देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाना है। एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि भैया देखिए, इससे प्रोस्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। और जब मंत्री जी इतना बोल ही रहे थे तो हमारी मीडिया कैसे चुप रह सकती थी। तो उन्होंने भी दिखा दिया अपना गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे, जहां कुछ लोग ऐसी मीठी मीठी बातों में आ गए, कुछ एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े खान मार्केट टाइप लोग, उनको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। खैर, ये तो पता लग गया कि 2000 के नोट में नैनो जीपीएस चिप नहीं था, पर बाकी ऑब्जेक्टिव्स का क्या हुआ। 2016 में देश के अंदर 86% लिक्विड कैश था, 500 और 1000 नोट के रूप में। आरबीआई के मुताबिक ये कुल 15.44 लाख करोड़ की पूरी रकम थी। नोटबंदी के बाद आरबीआई के पास जो पैसे वापस आए, उसको गिनते गिनते इतना टाइम लग गया, महीने लग गए। फिर नाना करते हुए आरबीआई ने बताया सबको, पूरी दुनिया को, कि सिस्टम में 99.3% कैश वापस आ चुका है। इसका मतलब क्या है? दया। इसका मतलब यह है कि सीएसओ के मुताबिक 2016-2017 में इंडिया की जीडीपी थी 151.84 लाख करोड़, और हमने अपने सिस्टम से ब्लैक मनी साफ किया कितना? 16,000 करोड़, जो कि जीडीपी का 0.1% था। और इस पूरे कांड में, प्रोसेस में, हमें नुकसान क्या हुआ? उसी साल जीडीपी का 1%। बाद की बात तो और है। सरल भाषा में कहें तो हमने 10 रुपए रिकवर करने के लिए 100 रुपए का खर्चा कर दिया। अगर इससे ब्लैक मनी सच्ची में खत्म हो जाता तब भी ठीक है, तब भी मान लेते। पर हकीकत तो यह है कि नोटबंदी के दौरान लोगों ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के अलग अलग नुस्खे, अलग अलग तरीके निकाल लिए थे। नतीजा यह कि आज भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब रेड मारती है और रिकवरीज होती हैं तो मोटा मोटा ब्लैक मनी मिलता है। ये पिछले ही महीने के कुछ खबरें हैं, तो मैंने ये ब्लैक मनी इज अलाइव एंड वेल। पर सरकार अब भी यह दावा करती है कि नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी को ठाई 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 कर दिया था। पॉइंट नंबर 2, डिमोनेटाइजेशन के वक्त सरकार ने कहा था कि इससे करप्शन भी कम हो जाएगा, करप्शन पे अंकुश लग जाएगा। और इसके कई साल बाद तक भी सरकार बार बार दावा करती रही है कि नोटबंदी की वजह से करप्शन कम हुआ है। पर डिमोनेटाइजेशन के 4 साल बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने एक सर्वे में पाया कि हम ब्राइबरी के मामले में एशिया में नंबर 1 है।
हैशटैग एशिया गुरु। 2020 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 देशों में हम 86 पोजीशन पर थे, और फॉर पर्सपेक्टिव 2016 में जब नोटबंदी लगाई गई थी तब हम इस इंडेक्स में 79th पायदान पर थे, तो गिरे हैं हम नोटबंदी के बाद। और आप इस इंडेक्स की मेथोडोलॉजी है, इसके इंटेंशंस को गलत बता दीजिए, जैसा कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी भी हो सकती है, नेहरू की गलती भी हो सकती है, ये आपकी मर्जी है। हां, वैसे ही जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स, सब तो इंडिया को नीचा दिखाने के लिए सारे इंडेक्स बनाए जाते हैं, नहीं तो ऑल इज चंगा हियर। पॉइंट नंबर 3, डिमोनेटाइजेशन के वक्त कहा गया था